हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पे मैं हरीश बिष्ट आप सभी का वेलकम करता हूँ। अभी तक हमने सीखा था रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को ओनली टू चॉइस हैं, या तो फिर वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। हमने 3 एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली करके बताया था। 10/3 में ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। यहाँ पर जो 3 है क्वोशंट में, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इट मीन्स 10/3 10/3 इक्वल्स टू 3.3 बार। ये बार का मतलब होता है जिस डिजिट के ऊपर ये बार लगा होता है ना, इसका मतलब ये रिपीट होते जा रहा है। 7/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कुछ डिजिट पर जा करके आफ्टर सर्टेन स्टेज ये एंड हो जा रहा है। इट मीन 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बिकॉज 142857 ये जो ब्लॉक है ना क्वोशंट का, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इतना हमने सीखा था। 10/3, 7/8, 1/7 ये सब रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। और जब इन तीनों का हमने डिवाइड की प्रोसेस करी थी इन तीनों में, तो हमने ये पाया या तो इन तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब ये ऐसा नहीं कि बस 3 एग्जाम्पल के लिए इन 3 ही नंबर के लिए ट्रू है, ये सारे रैशनल नंबर के लिए ट्रू है, फॉर ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, ऑफ द टाइप P/Q ऑन डिवीजन P/Q। ठीक है, सारे के सारे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ये तो बात थी रैशनल नंबर गिवन है तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हम इसका रिवर्स में देखते हैं कि अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो और डेसिमल एक्सपेंशन या तो फिर टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, तो क्या वो रैशनल नंबर होगा। अभी तक तो हमने ये सीखा था रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, इन दोनों में से एक होगा ना। अभी तक तो हमने ये देखा था कि हमारे पास रैशनल नंबर गिवन थे और इनके डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करा था कि ये किस टाइप का होगा। तो हमने ये पाया रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब हमारे पास गिवन होंगे डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम ये चेक करेंगे। ठीक है, हाँ, अब हम सीखेंगे अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो, तो हमें उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या हम इसको रैशनल नंबर में लिख सकते हैं या फिर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन गिवन होगा, ये टर्मिनेटिंग है, अभी नॉन टर्मिनेटिंग का बाद में देखेंगे। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। देखो 0.875 को मैं 0.875 इंटू ओवर कर सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इसकी वैल्यू ओवर 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ। ये इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। इससे इसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये 875/1000 होगा। ठीक है, 875/1000
ये पहले 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 बचा 3 और ये 5 2 जा 10 200 175 ओवर 200 इक्वल्स टू, अगेन ये 5 से कैंसिल होएगा, 5 3 जा 15 5 5 जा और 5 4 40 35 ओवर 40 5 7 जा 35 5 8 जा 40 तो फिर ये 7 ओवर 8। मैंने ये वैसे तो ये 875 ओवर 1000 ही रैशनल नंबर है, बिकॉज 875 एंड 1000 बिलोंग्स टू Z और 1000 डज नॉट इक्वल टू 0। यही रैशनल नंबर है, मैंने इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 7 ओवर 8, ये 7 ओवर 8 0.875 ना। तो मैं डेसिमल एक्सपेंशन को, अगर मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, उसे मैं फ्रैक्शनल रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये रैशनल नंबर है बिकॉज दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू Z और Q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना समझ यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अगर मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो तो मैं उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकता हूँ जहाँ पर P और Q तो इंटीजर होंगे और Q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के। क्या हम इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या इसको हम रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? चलो देखते हैं। ठीक है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, 0.3333 एंड सो ऑन, या फिर 0.3 बार। ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। ठीक है, ये कैसा एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का? क्या हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को P ओवर Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर P एंड Q बिलोंग्स टू Z, Q नॉट इक्वल्स टू 0? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सिंस वी डू नॉट नो what is 0.3333 equals to 0.3 बार, हमें पता नहीं है ये है क्या। फॉर दिस लेट x इक्वल टू 0.3 बार या फिर 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, मुझे ये पता नहीं है कि ये है क्या, तो मान लो ये x इज इक्वल टू इतना है, x एक वेरिएबल है अननोन वैल्यू। ठीक है, हाँ, तो फिर मैं x इज इक्वल टू 0.3333 ये लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 बार का मतलब ये होता है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर ये 10x इक्वल्स टू 0.333 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 10 होगा, इक्वल्स टू 3.333। ये तो ख़त्म ही नहीं होगा ना 33, ये तो आता रहेगा ना, इनफाइनाइटली आता रहेगा। 10 से मल्टीप्लाई करा तो 1 डिजिट डेसिमल के इधर आ गया। ठीक है, तो फिर 10x इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3.3 बार। ठीक है, x इक्वल टू 0.3 बार। अब 10x इक्वल्स टू 3 प्लस 0.3 बार लिख सकता हूँ, बिकॉज 3.000 0.3 बार इक्वल्स टू 3.3 बार है ना।
मैंने 3.3 बार को 3 + 0.3 लिख दिया है ना, ये 10x है, सॉरी, ठीक। सिंस x = 0.3 बार, तो फिर मैं 0.3 बार की जगह पे x लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ से 10x = 3 + x, ठीक है। अब ये x इधर आएगा तो ये फिर ये 9x = 3, अब x = 3/9 = 1/3, तो फिर यहाँ पर आ गया x = 1/3, तो x = 1/3, x था क्या, x = 0.333 एंड सो ऑन, या फिर 0.3 बार था, तो x की जगह ये लिख दो, तो फिर ये 0.3 बार को मैंने 1/3 एक फ्रैक्शनल, एक रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, तो फिर मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को भी एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर 1 and 3 बिलोंग्स टू z, 3 नॉट इक्वल टू 0 है ना, या फिर मैं कहूँ p and q बिलोंग्स टू z, q नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, तो मैं एनी नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, उसे भी मैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना। तो फिर पहले तो हमने ये सीखा था रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब हमने ये भी सीख लिया, अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, उसे हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो फिर वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। इतना समझ में आया ना, एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। क्या ये है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि सो व्हाट 1272727 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल्स टू 0। मान लो ये x = 272727 या फिर ये 1.27 बार है, मल्टीप्लाइंग by 100 both side by 100, तो फिर ये होएगा 100x = 127, 2 डिजिट इधर जाएंगे तो फिर ये 272727 एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर ये होएगा, ये 27 तो रिपीट हो रहा है ना, तो फिर 127.27 पर बार, ठीक है। 100x = 127.27, ठीक। मैं इसको लिख सकता हूँ 126 + 1.272727 या फिर 126 + 1.27 पर बार, है ना। इसको ऐड करूँगा, ये इतना ही होगा 127 + 0.27 पर बार, ठीक है, होगा ना 126.000 1.2727, ये फिर 27726261721, ये इतना ही है ना 127। मैंने इसको ब्रेक करके 126 + 1 पॉइंट इतना लिख दिया, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.27 बिकॉज ये तो रिपीट हो रहा है ना, तो फिर ये 126 बिकॉज सिंस 1.27 = x, हमने ये माना था ना इधर x = 1.27, तो फिर मैं 100x = 126 + x इधर आएगा, तो ये 100x - x = 126, ये 99x = 126, तो यहाँ से x = 126/99 हो गया ना, ठीक है। 99x 126, इधर 1.27 बार की जगह पे मैंने x लिखा बिकॉज x = इतना माना था हमने लेट, ठीक। ये समझ में आ गया ना, यहाँ से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, 100x
ये 2 डिजिट इधर देंगे, ये 127.27 बार होगा, बिकॉज 27 तो रिपीट हो रहा है ना, इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, तो मैं 27 बार लिख सकता हूँ। 100x इतना, यहाँ से ये 127.27 बार को मैंने ब्रेक कर दिया, 126 + 1 इतना। अब ये वैल्यू तो x है, मैंने इसकी जगह पे x लिखा, 126 + x 99x = 126, x = इतना। x है क्या, यहाँ पर x है 1.27 बार, 1.27 बार इक्वल्स टू 126/99। x की जगह पे ये रखा, तो मैंने इस नंबर को, इस डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना। तो मेरे पास अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो मैं उसे रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या कह सकता हूँ मैं, अगर रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। मैं ये भी कह सकता हूँ अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रैशनल नंबर होगा।